हेमंत और राहुल गांधी की हुई मुलाकात, क्या बन गई है बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। हरियाणा में मिली हार के बाद इंडिया गठबंधन में हलचल तेज है। कांग्रेस अपनी जमीनी हकीकत का पता लगा रही है, वहीं गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस के मन को टटोलते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, कांग्रेस कहीं हरियाणा वाला रुख ना अपनाए। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को तवज्जो नहीं दी, खामियाजा कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ा। ऐसे में हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद हेमंत का दिल्ली कूच करना और राहुल गांधी के साथ साथ खड़गे से मुलाकात करना क्या कोई पैगाम लेकर आया है। जी हां, सीटों को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन में सीटों के बंटवारे की कवायद आरंभ हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ बुधवार को नई दिल्ली पहुंचते हैं। उन्होंने वहां कांग्रेस के आला नेताओं संग मुलाकात की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह मुलाकात हुई और ये महत्वपूर्ण बैठक भी मानी जा रही है। लोकसभा नेता के प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस बैठक में शामिल रहे। ऐसा नहीं है कि हलचल बस एक ही गठबंधन में है, सीटों को लेकर माथापच्ची तो दूसरी तरफ भी है। एनडीए गठबंधन के भी राग बेहद अलग नहीं है, उनके पर्दे के पीछे की कहानी भी कुछ इसी तरह है। चिराग पासवान ने ये तक कह दिया कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में मुलाकात हुई, क्या बात हुई, चर्चाएं तो होंगी ही होंगी। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद हेमंत सोरेन का दिल्ली कूच करना और वो भी कल्पना सोरेन के साथ और राहुल गांधी के साथ खड़गे से मुलाकात, क्या वाकई में कोई पैगाम लेकर आया है। जी, सीटों के बंटवारे को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। खबर है कि मुलाकात में झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों पर मंथन और चिंतन भी हुआ। सूत्र बताते हैं कि अंदर की खबर यह है कि जेएमएम सीटों को लेकर किसी भी तरह की टेंशन नहीं चाहती है, इसलिए जेएमएम 50 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि कांग्रेस 35 सीटों पर दावा पेश करेगी। वहीं बीजेपी ने भी झारखंड में सत्ता परिवर्तन के लिए बिगुल फूंका हुआ है। दूसरी तरफ सत्ता पर काबिज रहने के लिए रणनीति का ताना बाना इंडिया गठबंधन बुन रहा है। जेएमएम को अपने परंपरागत वोट बैंक पर पूरा भरोसा है, जबकि कांग्रेस सूबे में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसलिए सीट शेयरिंग का मुद्दा झारखंड की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर सीधे तौर पर पड़ेगा। वैसे कांग्रेस हरियाणा की हार के बाद वो गलती नहीं करना चाहती जो उसने हरियाणा में की है, इसीलिए हरियाणा की हार से सबक लेते हुए कांग्रेस एक साथ दिखना भी चाहती है और ज्यादा से ज्यादा सीटें लेना भी चाहती है। लिहाजा सामान्य सीटों के साथ साथ कोल्हान और संथाल में भी अपने उम्मीदवार खड़ा करने पर विचार किया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से समझौता करेगी कांग्रेस तो राजधानी रांची की सिसाई, मांडू, मंडर, गोडा की 2 सीटों पर अपने अपने दावे पेश करने की संभावना कांग्रेस जता सकती है। ऐसे में जिन सीटों पर मांग की जा रही है वो जेएमएम और उनके सहयोगी दलों के लिए सिरदर्द हो सकती है। वहीं दिल्ली से रांची तक इन तमाम चर्चाओं के बीच आरजेडी और लेफ्ट भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर निगाहें टिकाए हुए हैं। जिस तरह से पहले ही आरजेडी के प्रदेश प्रभारी ने साफ तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को 81 की 81 विधानसभा सीटों पर तैयारी करने की बात कही और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर गठबंधन में चुनाव लड़ने का जिक्र किया, तब से ही साफ हो गया कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। उधर लेफ्ट पार्टी भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार रण में उतारने का दम भर रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि सीटों को लेकर झारखंड में घमासान के आसार क्या वाकई शांत होंगे इस मुलाकात के बाद, या फिर इंडिया गठबंधन में घमासान होगा, ये तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो जेएमएम और कांग्रेस के शीर्ष स्तर के नेताओं की ये मुलाकात हुई, जिसके बाद सियासत तेज है कि आखिर क्या सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई है, क्योंकि जो हाल इधर का है वही हाल एनडीए गठबंधन का भी है।
सीट शेयरिंग को लेकर वहां भी पेच फंसा है, यहां भी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जिद करना एक अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से जिद करती हुई नजर आई हरियाणा में, उसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ा। एक बार फिर से 35 सीटें मांग रही है कांग्रेस, लेकिन क्या जेएमएम देने को लेकर राजी होगी, क्या देगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि चुनाव नजदीक है और 2024 साल के अंत होते होते ही चुनाव भी होने हैं। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार पेच फंसा हुआ दोनों ही गठबंधन में नजर आ रहा है। सीधे रुख करते हैं हमारे मेहमानों की तरफ। श्यामलाल किशोर सिंह प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, ज्ञान सिन्हा स्पोक पर्सन है आजसू के, अजय पांडे हमारे संवाददाता है। बहुत स्वागत है आप सभी का। अजय पांडे, क्या कुछ, क्योंकि कल दो दिग्गज नेताओं की दिल्ली में मुलाकात होती है, क्या कुछ इस मुलाकात के बाद? तो दोबारा अजय के पास जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन श्यामलाल किशोर सिंह जी, जिद करना अच्छी बात होती है, लेकिन उसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ता है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को आपने तवज्जो नहीं दी, खामियाजा आप देख सकते हैं। अगर तवज्जो दी होती तो 5 सीटें हाथ में होती, 37 में 5। देखिए, झारखंड की स्थिति हरियाणा से बिल्कुल अलग है। झारखंड में हमारा गठबंधन के साथी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और वाम दल, और यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि हरियाणा जैसी कोई बात है। यहाँ आपसी समन्वय बहुत ही अच्छा है, पिछले चुनाव में भी था और आगे भी हो रहेगा, इसलिए इसकी तुलना हरियाणा से करना उचित नहीं। तो आप श्यामलाल किशोर सिंह जी, आप ये कहना चाहते हैं कि वहां पर समन्वय बैठाने में कांग्रेस सफल नहीं रह पाई थी, जिसका खामियाजा 10 साल बाद भी आपकी पार्टी सत्ता में वापसी नहीं कर पाई, खामियाजा तो भुगतना पड़ रहा है। देखिए, मेरा यह कहना नहीं है कि वहाँ हमारा तालमेल सही नहीं था, मेरा ये कहना नहीं है। मैंने ये कहा है कि हरियाणा से यहाँ की परिस्थिति भिन्न है, और यहाँ के चुनाव में जब हम जा रहे हैं तो हम बहुत ही अच्छे मनोबल के साथ जा रहे हैं, क्योंकि हमने जनता के वादे पूरे किए हैं, जनता के कामों को मैंने किया है, जो जनता की अपेक्षा थी सरकार से, उससे बढ़ चढ़कर यहाँ की सरकार ने काम किया है। इसलिए हम यहाँ पर पूरे जोश खरोश, और हमें यह आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले चुनाव में हमारा गठबंधन फिर से वापस आएगा। ठीक है अजय पांडे जी, कल 2 शीर्ष नेताओं की मुलाकात होती है, हेमंत सोरेन की मुलाकात होती है राहुल गांधी से, तस्वीरें भी सामने आती है। क्या कुछ सीट शेयरिंग को लेकर क्या बात बनी है? जिस प्रकार से देख रहे हैं कि चुनाव से समय नजदीक आने के बावजूद भी, और अभी तक जो इंडिया गठबंधन की अगर मैं बात करूं तो इन तमाम नेताओं के बीच अभी तक जो सामंजस्य नहीं बैठ पाई है। और कल जो जम्मू कश्मीर और हरियाणा के परिणामों के बाद जिस प्रकार से राज्य के मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन ने अपनी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ जो बैठक की है और सीटों को लेकर चर्चा हुई है, तो मुझे लगता है कि इसको लेकर के बहुत जल्द ही हल निकलेगा। लेकिन जिस प्रकार से संभावनाएं जो जताई जा रही हैं, उस हिसाब से संभव नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार से कांग्रेस जिस मांग रही है सीटों को लेकर, यानी 34 से 35 सीटों का अब तक डिमांड है, क्योंकि 2019 में जिस प्रकार से उनको 30 सीटों पर वो सीट पर चुनाव लड़ी थे और 17 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी। ऐसे में जिस प्रकार से जो कांग्रेस की जो बढ़ता हुआ कुमरा है, देख सकते हैं कि जैसे अभी मांडू है, वो जो बीजेपी से छोड़कर जब हाल फिलहाल में जयप्रकाश जी लोकसभा चुनावों के दिनों में अपने हजारीबाग से भाग अजमाया था, वो है। अब देख सकते हैं कि प्रदीप यादव जी हैं जो प्रजाहट के विधायक हैं, वो दूसरे दल से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। देख सकते हैं कि बंधु तिर्की जी की जो पुत्री है नेहा सिंह की जो मांडर से हैं वो है। तो इस प्रकार से कई ऐसे सीटें हैं जो कांग्रेस के खाते में भी है, और कांग्रेस के इस समय जो है मजबूत
के तौर पे देखा जा सकता है। तो ऐसे में जो सीटों की जो बार्गेनिंग होगी निश्चित रूप से इस बार जो कांग्रेस की सीटें जो होगी निश्चित रूप से बढ़ा होगा, जिसमें आप समझ सकते हैं कि मनोहरपुर में हाल फिलहाल में गीता कोड़ा जी और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए और वो सीट जो लोकसभा सीटों को त्याग करना पड़ा कांग्रेस को। और अब ऐसे में जो वहाँ की जो सीटें हैं मनोहरपुर की सीटें वो कांग्रेस निश्चित रूप से वो दावा करेंगे। ऐसे कई सीटें इस प्रकार से अगर माना जाए तो जो कांग्रेस की मजबूत अपनी दावेदारी बनती है और वैसे में उनकी लाजमी बनता है उनकी बढ़ता हुआ जनाधार को देखते हुए। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी जो जिस प्रकार से उनके बढ़ता हुआ प्रभाव या फिर उन सीटों को जनाधार को देखते हुए जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उनमें वो सम्मेलन बन पाएगा इतनी आसानी से। ज्ञान सिन्हा जी, जो हाल इधर का है वही हाल उधर भी है, सीटों को लेकर वहां भी पेच फंसा हुआ है एनडीए गठबंधन में। एनडीए गठबंधन में हम लोगों का सीटों का कोई बंटवारे में कोई किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। हम लोगों का सारा चीज फाइनल किया हुआ है। हम लोग पहले भी कह चुके हैं, हम लोग भी कहे हैं और जो हमारे यहाँ के जो भाजपा के जो प्रभारी हैं हेमंता विश्व शर्मा उन्होंने भी कहा है कि हम लोग दुर्गा पूजा के बीच में ही अब हम लोग अपना घोषणा कर देंगे। सीट शेयरिंग के मामले में हम लोगों का सारा अनुकूल सारा चीज बातचीत हो चुका है, उसमें किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। भादो और पितृपक्ष हम लोग मानते हैं, शुभ समय नहीं माना जाता है, इसलिए हम लोग अभी तक घोषणा नहीं किए हैं। आने वाले 2-3 दिन के अंदर में आपको घोषणा हो जाएगी। हम लोग का सारा चीज क्लियर है, उसमें कहीं कोई तो चिराग पासवान का जो बयान सामने आया वो तो कुछ इस और इशारा नहीं करता हुआ नजर आया, क्योंकि वो तो कहे कि सहमति नहीं बनी तो भी पार्टी हमारी इतनी समर्थ है, सक्षम है कि हम चुनाव में अकेले होंगे। देखिए, ये चिराग पासवान जी का और भाजपा का इंटरनल मैटर है, ठीक है ना। हम लोग का यहाँ पर स्पष्ट रूप से हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी, आजसू और जदयू मिलकर चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं। इसकी हम लोग पहले भी कह चुके हैं। हम लोग 3 लोग यहाँ पर मिलकर लड़ रहे हैं। बाकी चिराग पासवान जी का भारतीय जनता पार्टी से आपसी क्या मैटर है, किस मुद्दे तो पर उनकी बात हो रही है, वो अगर ऐसा होता है ज्ञान सिन्हा जी तो असर तो गठबंधन पर भी होगा। देखिए, गठबंधन में हम लोग का जो एनडीए का जो है चिराग पासवान जी का जो मुद्दा आ रहा है, ये पर्सनली उनका क्या मैटर है, इसको हम लोग ज्यादा डिटेल पर इस पर नहीं बात कर सकते हैं। समस्या कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, आजसू और जदयू का गठबंधन झारखंड में चुनाव लड़ने जा रहा है, इसमें कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। सीटों के बारे में भी हम लोग का सारा क्लियर किया हुआ है। अब इंडिया गठबंधन वाले तय करें, कांग्रेस पार्टी वाले बोल रहे हैं कि हम 40 सीट पर लड़ेंगे, 50 सीट पर लड़ेंगे। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है कि हम 50 सीट पर लड़ेंगे। अब ये समस्या इंडी गठबंधन वालों की है, हमारा सारा मामला क्लियर है। हमारे एनडीए खेमे में सब कुछ क्लियर है। श्याम किशोर सिंह जी, वहाँ सब कुछ क्लियर है। हेलो, हाँ, सबसे पहले मेरे नाम को सुधारा जाए, श्यामल किशोर सिंह मेरा नाम है। श्यामल किशोर सिंह जी, जी देखिए, एनडीए खेमे में सब कुछ सही है। हाँ, जो कुछ भी खराब है वो इंडिया गठबंधन में, क्योंकि हरियाणा में इसका खामियाजा तो भुगत चुके ही हैं आप लोग, सबक ले ली होगी आपने। देखिए, इंडिया गठबंधन में इंटरनल खराब है, यह बातें एनडीए के साथी हमारे बता रहे हैं मुझे। मैं अपने गठबंधन में हूँ, हमारे गठबंधन के जितने दल हैं उन्हें इन बातों का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन ये बातें हमारे एनडीए गठबंधन के साथी को पता है। वो सीट भी बता रहे हैं मुझे कि कहाँ सीट पर हमारा पेज फंस रहा है। इन्हें अपने सीट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये हमारे सीटों के बारे में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये चाह रहे हैं कि हमारे ऐसा भी तो हो सकता है ना श्यामल सिंह जी कि अपनी गलती तो किसी को दिखती नहीं है, गलती तो हमेशा दूसरों की दिखती है ना। अभी तो चुनाव की तैयारी का समय है। हमने पिछली बार के चुनाव में हम लोगों का कुछ वैचारिक मतभेद के कारण 2019 में हम लोगों का गठबंधन नहीं बन पाया था, जिसका फायदा कहीं ना कहीं सीधे सीधे इंडिया गठबंधन महागठबंधन को हुआ था। इसलिए इस बार झारखंड की जनता की आवाज है कि आजसू पार्टी एनडीए गठबंधन में एक साथ मिलकर मजबूती के साथ लड़े, और हम लोग मजबूती के साथ लड़ने की
तैयारी कर चुके हैं, इसमें कहीं पर कोई परेशानी नहीं है। आज हमारे केंद्रीय अध्यक्ष वो आपको दिल्ली में है, हो सकता है कि कल ही हम लोगों का घोषणा हो जाएगा। अब इंडी गठबंधन वाले अपनी सोचें। श्यामल किशोर जी, देखिए हमारे वो कह रहे हैं कि उन्होंने सबक तो सीख ली है, अब वो आपका फायदा तो होने नहीं देंगे, आप अपना सोच लीजिए। देखिए अभी झारखंड में 4-5 महीने पहले ही लोकसभा के चुनाव हुए हैं। इस चुनाव में भी इसी तरह की बातें इन लोगों के द्वारा कही जा रही थी, लेकिन चुनाव के परिणाम के बाद इनकी बोलती बंद है। इनकी जो तैयारी क्यों बोलती बंद हो जाएगी साहब? क्यों बोलती बंद हो जाएगी? हम 9 सीट जीत कर आए हैं, आप 5 सीट पर हैं, हम 9 सीट क्यों जीत कर आए हैं? हमारी बोलती क्यों बंद होगी? आपकी बातों का मैंने सुना है, आप भी सुनिए। क्यों बोलती हम 9 सीट जीत कर आए हैं झारखंड में, और अगर विधानसभा आप देखिएगा तो 56 सीटों पर हम जीत कर आए हैं। हम क्यों मेरी बोलती बंद होगी? हम लोगों की बोलती घंटे में बोलती क्यों बंद होगी? एक नहीं चलने वाली है झारखंड में, आपने परिणाम देखा हमने है। 9 सीट जीता, और उसका अगर विधानसभा वाइज जोड़िएगा तो 56 सीट पर हम लोग जीत कर आए हैं। और झारखंड में सरकार बनाने के लिए 41 ही काफी है। हम 56 सीट जीत कर आए हैं, हमारी बोलती क्यों बंद होगी? सपना देखने से हम लोग नहीं रोक सकते हैं, लेकिन सच्चाई आपके सामने है, आप सच्चाई को समझ भी रहे हैं। आपके जितने लोग अभी चुनाव की तैयारियों के लिए, उम्मीदवार चयन के लिए जिले में जा रहे थे, सभी जिलों में जो है ना सर फुटबॉल की स्थिति थी। किसी जिले में आपको क्या होता है? कुर्सी क्या नहीं हो रहा है? हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। हम लोगों ने उम्मीदवार का चयन पूरी तरह से कर लिया है, और आने वाले समय में बदलाने का ही उम्मीदवार तय कर लिया आपने। सीटों का बंटवारे के लिए उम्मीदवार तय कर लिया। आप 56 सीटों की बात करते हैं क्योंकि आप 56 इंच वाले पार्टी के लीडर हैं, इसलिए आप 56 सीटों की बात करते हैं। पर जीत के बताता हूँ 56 सीट के का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। आप 56 सीट तो जीतने की सोच ही लीजिए, कहीं झारखंड से आपका सफाया ना हो जाए इस बार। बिल्कुल नहीं होने जा रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इस बार आपके लोगों के सरकार के विदाई का समय आ गया है। 19 साल से वो सरकार के विदाई का समय आ गया है। 19 साल से इस बार एनडीए की सरकार करने जा रही है, जनता तय कर चुकी है। अभी भी हम लोगों के तालमेल के ऊपर आपकी जीत टिकी हुई है। आप कह रहे हैं कि हमने उम्मीदवार तय कर लिया है, अभी आपका सीट तय नहीं हुआ, आप उम्मीदवार कैसे तय कर लिए? किस आधार पर आपने उम्मीदवार तय किया? सारी चीजें उन्होंने भी आपका तय नहीं किया है कि आपका कितना सीट मिलेगा। श्यामल जी जवाब दे दीजिए कि आखिर कितनी सीटों पर इस बार सहमति बन पाएगी, और अगर सहमति नहीं बनती है, क्योंकि इसकी स्थिति भी है, तो फिर क्या? देखिए सहमति नहीं बनने की कोई स्थिति नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल जब 35 सीटें आप मांग रहे हैं, 50 पर तो खुद जेएमएम ही दावा ठोक रही है। मैंने हिसाब कर लीजिए। आप सीटों की बात जब करते हैं, आप जानते हैं कि पिछले बार हम लोग लड़े थे 30 सीटों पर। अभी हमारे 3 विधायक बढ़े हैं, प्रदीप यादव जी बढ़े हैं, हमारे बंधु तिर्की जी का जो सीट, बंधु तिर्की हमारे पार्टी में आज उनकी बेटी हमारी विधायक हैं। जयप्रकाश भाई पटेल जी जो विधायक थे मांडू से, वो आज हमारी पार्टी में आए हैं। तो 3 सीट हमारे बढ़े हैं, और ये 3 सीट का तो डिमांड हमारा बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जानती है कि हमें क्या करना है। हमारे बीच में जो सामंजस्य है वो कभी टूट नहीं सकता है। हम लोग जब बैठेंगे, हमारे पार्टी के जब नेता बैठेंगे, इन सब चीजों का स्वतः जो है निराकरण हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि लगाकर यह नजर देख रही है कि हमारे बीच मतांतर हो, हमारे बीच की स्थिति और उसका वो लाभ उठाएंगे, लेकिन ऐसा झारखंड में नहीं होने जा रहा है। सिन्हा जी देखिए, ये जो की निगाह से देख रहे हैं कि कब इंडिया गठबंधन में आपसी रार देखने को मिले, उसका फायदा आप उठा ले जाए, जिस तरीके से हरियाणा में किया आप लोगों ने। आपसी रार का मामला है कि ये महागठबंधन जो है, ये महाठगबंधन जो है, ये ऐसे भी आपस में इन लोग का क्लियर नहीं हो पा रहा है।
आपने इनका आपस में ऐसे भी क्लियर नहीं है, इसका फायदा हम लोग को मिलना नहीं है। महागठबंधन एक साल बढ़ेगी तो ही एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। हमें उनके गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। हमारा पूरा तय किया हुआ है और हम लोग 14 में से 9 सीट जीत कर आए थे। हमारा अगर इन लोग के गठबंधन टूटती है या जुटती है उससे एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस बार हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। श्यामल जी, इनकी जो सोच है, इनका जो सपना है, पहले भी देखा था। अभी 9 सीट जीत कर ये लोकसभा में बहुत खुश नजर आ रहे हैं। 14 सीटों पर जीतने की बात। 99 जीत कर पूरे देश में खुश है। 99 जीत कर पूरे देश में आप लोग दम फोड़ रहे हैं, तो हम 9 सीट झारखंड में जीत कर क्यों नहीं खुश है? और इन्होंने हमारे पूरे देश में श्यामल जी, ज्ञान सिन्हा जी बोल रहे हैं कि आप 99 पर खुश हो सकते हैं, तो वो सिर्फ एक राज्य में 9 सीट जीत गए तो वो खुश क्यों ना हो? नहीं, हम उनको खुश और खुशी और दुख होने की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा मतलब है जिस डिबेट पर हम लोग बैठे हैं, झारखंड सरकार बनाने की बात ये कर रहे हैं, ये बताएं कि किस उद्देश्य से और क्या इन्होंने किया है झारखंड के लिए जो यहाँ की जनता इन्हें फिर से सत्ता सौंपने जा रही है। एनडीए की सरकार ने भ्रष्टाचार नहीं किया। एनडीए की सरकार ने नोटों का बंडल 300 करोड़ रुपए और 500 करोड़ का बंडल नहीं मिला। एनडीए सरकार ने भ्रष्टाचार नहीं किया। भ्रष्टाचारी नहीं हुई एनडीए सरकार। एनडीए के कोई भी मुख्यमंत्री जेल नहीं गए। हम लोग अपने ताकत पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। एनडीए के कोई भी मुख्यमंत्री जेल नहीं गए। हमने भ्रष्टाचार नहीं किया। ये भ्रष्ट सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार जेल में हम भ्रष्टाचार को लेकर जनता के बीच जाएंगे। इनके आंखों का किरकिरी बना हुआ था। हेमंत सोरेन जी अच्छा काम कर रहे थे, इनका नाम पूरे राज्य और देश में। इनके मंत्री के यहाँ पर 30 लाख रुपए मिलता है और इनके सांसद के यहाँ पर 300 करोड़ मिलता है। जनता देख रही है और चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। इनको जनता देख रही है। 300 करोड़ नोटों का पहाड़, 30 लाख रुपया इनके मंत्री के यहाँ से, सांसद के यहाँ से 300 करोड़, मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचारी सरकार को इस बार जनता जवाब देने का काम करेगी। जनता तो आपको जवाब दे रही है और झारखंड में आपको आगे जवाब मिलने वाला है। हमें जवाब मिल रहा है और आने वाले समय में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। पिछले बार आप लोगों ने यहाँ मंच से आके आपके राष्ट्रीय नेता ने खटाखट 8500 रुपया देंगे और संविधान बदल देंगे। अभी इस तरह की बातों से हमारे 5 सीटें जनता को भरमाने और बरगलाने का काम किया। इस बार जनता जागरूक हो चुकी है, जनता जान चुकी है। ये ठगने वाली बात हुई थी, इसका जवाब आपको विधानसभा चुनाव में मिलेगा। नहीं पाइएगा, आपका वादा है हमेशा झूठा रहता है। ठीक है, हमारा खटाखट जनता क्या कुछ जान चुकी है श्यामल जी और ज्ञान सिन्हा जी। जनता जनादेश के द्वारा आप लोग को बता भी देगी। अजय पांडे जी, एक तरफ इंडिया गठबंधन में इस तरीके से सीटों को लेकर बातचीत की जा रही है, आम भाषा में कहे तो माथापच्ची है, तो वह एनडीए गठबंधन का क्या हाल? जी बिल्कुल, देखिए सीटों को लेकर के अगर बात करें तो दोनों जो दलों में है सीटों की किचकिच होगी। निश्चित रूप से जिस प्रकार से दावेदारी इंडिया गठबंधन एनडीए फोल्डर के जो चीजों में है वो भी कम नहीं है। जिस प्रकार से आपने देख सकते हैं कि लगातार इस वक्त जो है आजसू जो है राज्य में 14 से 15 सीटों के लेकर दावेदारी कर रहा है। वहीं आप समझ सकते हैं कि जदयू भी जो भी है वो अभी 6 से 7 सीटों की भी दावेदारी कर रहा है। तो लोजपा जो है वो भी 12 से 13 सीटों की दावेदारी कर रही है। तो आप समझ सकते जितनी कठिनाइयां अगर इंडिया गठबंधन में है उतनी ही भी कठिनाइयां इंडिया फोल्डर में भी है। आप समझिए कि दोनों की राह है इतनी आसान नहीं है। यही कारण था कि पिछले विधानसभा 2019 में इन तमाम सीटों की दावेदारी को लेकर के बीजेपी को अलग लड़ना पड़ा और जो उनके जो सहयोगी दल है वो अपने अलग से लड़े, जिसके कारण वो सत्ता थी वो हाथ से निकल गए। और ऐसे में अब जो 2024 का जो चुनाव है ये बात ये तय है कि दोनों पार्टियां आसान नहीं है और अभी तो सीट शेयरिंग पर मामला फंसा हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, ज्ञान सिन्हा जी, श्यामल किशोर सिंह जी और अजय पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए।
समय का अभाव है, इसलिए चर्चा को यहीं पर विराम लगाएंगे। लेकिन जिस तरीके से गठबंधन में सियासत तेज है, गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसे हुए हैं। हालांकि अब कहां बात आकर बनती है या फिर बात रुक जाती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया पोस्ट।